दोस्तों, ये उस समय की बात है जब एक रात नींद में भगवान कृष्ण के मुख से राधा का नाम निकला। ये सुनते ही रुक्मिणी की नींद टूट गई और उनका चित्त शांत हो गया। सारी रात वह करवट बदलते रही। जैसे ही सुबह हुई, भगवान कृष्ण की नींद खुलते ही रुक्मिणी ने पूछा, प्राणनाथ, ऐसा क्या है राधा में जो सोते जागते हर घड़ी आप राधा का नाम जपते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जानना चाहती हो प्रिय? रुक्मिणी ने कहा, हाँ। श्री कृष्ण बोले, ठीक है, पर तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, कहो तैयार हो? रुक्मिणी तैयार हो गई। श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर यमुना तट की ओर चल पड़े। राधा जी को भी संदेश भिजवा दिया गया। जब तीनों यमुना तट पर पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने अपना एक केश तोड़ा और उसके द्वारा यमुना के इस पार से लेकर उस पार तक एक महीन पुल बना दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने यमुना से 2 मटकी भरी, एक मटकी रुक्मिणी को दी, एक राधा को दी और बोले, मेरे प्रेम का स्मरण करते हुए ये मटकी पुल के पार पहुंचा दो। रुक्मिणी मटकी लेकर पुल पर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद जब उन्होंने दूसरी ओर देखा तो ससंकित हो गई। उनके कदम डगमगाने लगे। उन्होंने स्वयं को तो संभाल लिया, किंतु मटकी संभाल ना पाए। वह किसी तरह पुल पार तो कर गई, पर मटकी यमुना में गिर गई। जब राधा जी की बारी आई तो मटकी लेकर बड़ी सहजता से वो पुल पार कर गई। ये देख रुक्मिणी चकित हुई। उन्होंने राधा जी से पूछा, बहन, ऐसा क्या था तुम्हारे प्रेम में जो तुम मटकी लेकर यमुना पार कर गई? राधा जी ने उत्तर दिया, बहन, मैंने कहाँ यमुना पार किया, प्रिय के द्वारा मेरे हाथ में दी हुई मटकी ने ही मुझे पार पहुँचाया। रुक्मिणी को राधा जी के प्रेम की अथाह गहराई का भान हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समर्पण प्रेम का मूल है। जहाँ समर्पण है, वहाँ पूर्ण विश्वास है, शंका का कोई चिन्ह नहीं। राधा जी का श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव था। शंका लेश मात्र भी न थी। विश्वास था कि प्रिय ने हाथ में मटकी दी है तो पार भी पहुंचाएगा। प्रेम करे तो पूर्ण समर्पण भाव से करे।